डियर स्टूडेंट, हमने गॉस लॉ देख लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो भी देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है कूलम्स लॉ, एक होता है गॉस लॉ। आज वाले वीडियो में अपन लोग गॉस लॉ के मेथड को यूज करके कुछ सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। ये देख रहे हो आप, ये वाला। तो इस रिलेशन का यूज करके आज अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कुछ सिस्टम का। इंपॉर्टेंट बात, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे जो भी नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका 2026 का बोर्ड एग्जाम आने में बहुत टाइम है, तो तब तक मैं ये सिलेबस आपको इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। अभी तो मैं एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बाद में मैराथन क्लास अपलोड कर दूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्लास करवा दूंगा आपको, और सारे सब चीज का पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैथ्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो इजीली कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला सिस्टम है एक्चुअली। ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये बलून के जैसा समझो, ये गोला है, ठीक है, स्फेयर है। स्फेयर के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है? साइन के साथ प्लस क्यू। गॉस लॉ को जब भी आप अप्लाई करोगे साइन के साथ चार्ज को बोलोगे आप प्लस क्यू। तो पहले हम लोग फाई निकालते हैं। फाई अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करने बोला है क्या? सॉरी दोस्त, मैंने गलत क्वेश्चन का टाइटल पढ़ लिया। मेरे को लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फील्ड भी निकाल सकते हैं अपन, उसके लिए भी अलग से क्वेश्चन है, इसमें भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम पीडीएफ बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करना है। चलो तो फिर करते हैं कैलकुलेट। तो पहला सिस्टम ये है, तो अपन लोग जानते हैं फ्लक्स का क्यू ई, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका। और क्यू इनसाइड के जगह एक ही चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यूब। क्यूब का कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उसको रखते हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। इसके लिए चलते हैं माइनस क्यूब के लिए। अच्छा, आप एक चीज और भी पैरेलली समझते हुए जाना, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होता है क्या चीज भाई? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करोगे? इसका डायरेक्शन क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री हो गया। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज है तो मतलब अंदर की ओर आएगा, और एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है तो ये बाहर की ओर आएगा। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, ये भी समझते हुए जाना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान नहीं दिया हुआ है तो माइनस क्यूब रख देंगे, माइनस साइन के साथ। कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है 3.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उसको रखते हैं, लेकिन दिया नहीं है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। हाँ, ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक प्लस चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैसे निकालेंगे भाई? दो सिस्टम है। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्फीयर नहीं है, तो स्फीयर अपन लोग वर्चुअल मान लेंगे गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग। ये मान लिया, मैंने बोला था ना आपकी आज़ादी, आप मान सकते हो। ये दोनों को मैंने सिस्टम लेके मान लिया। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दोनों को मानना है, देखो ना घेर के रखा है। अब यहाँ पे जैसे एक देखो, एक तो प्लस है एक तो माइनस है, एक तो ये क्यू है एक क्यू डैश है, तो क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? एक तो प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, दिख रहा है माइनस क्यू। अब हमें नहीं पता कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है, क्योंकि मान नहीं दिया है ना, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज है क्यू डैश से, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है शायद जैक बोर्ड में, आई थिंक, फिर भी चलो कैलकुलेट कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हेमी स्फीयर की वजह से देखो यहाँ पे आप, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हेमी स्फीयर की वजह से? तो
जब भी आपका टुकड़ा वाला एरिया दे दे, जैसे मान लिया ये पूरा सर्कल का पार्ट था, सर्कल का पार्ट को हटा के केवल आधा सर्कल दे दिया, तो आप इस समय कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लोग पूरा सर्कल मान लेंगे, ठीक है, और आधा कर देंगे, पूरा सर्कल मान के जो भी वैल्यू आएगा उसको आधा कर देंगे। उसी प्रकार मान लिया कि आपका ये क्या है, पूरा गोल स्फेयर रहता, तो इसका तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे आधा स्फेयर दिया है, तो यहाँ पे इस टाइम क्या करेंगे हम, पहले पूरा स्फेयर मान लेंगे और जो भी अमाउंट निकलेगा उसको आधा कर देंगे। समझ में आ गया ना दोस्त? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए। तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय आर, हेमी स्फेयर है इसीलिए 1/2 क्यू अपन ई हो जाएगा, और क्यू का मान नहीं दिया इसीलिए यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं किया हमने। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कल से, आज वाले वीडियो में नहीं, कल वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट रड की वजह से, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है दोस्त। क्या चीज में पूछता है? लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है, डेरिवेशन। इसको समझेंगे ध्यान से कल वाले वीडियो में। आज की वीडियो को बस इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, उम्मीद है। कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किसी क्लास में करवाया है, देखो आप ये ऊपर में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। चलो जी, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया आपको, थ्योरी भी कंप्लीट हुई है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछता है, ठीक है, जैक बोर्ड में। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय।